नमस्कार, मैं हूं अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में महाकुंभ हादसे का मुद्दा उठाया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने हादसे के पीड़ितों के आंकड़े छिपाए हैं। उन्होंने भाजपा को घेरते हुए पूछा कि आंकड़े दबाए और छिपाए क्यों गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री और कालकाजी से आप उम्मीदवार आतिशी के आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया है। पुलिस ने कहा कि रमेश बिधूड़ी के बेटे मनीष बिधूड़ी ने साइलेंस पीरियड के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में हस्तक्षेप किया। मनीष बिधूड़ी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की है कि वह अमेरिका के खिलाफ कई उत्पादों पर जवाबी शुल्क लागू कर रहा है। चीन की सरकार ने कहा कि वह कोयला और तरलीकृत प्राकृतिक गैस उत्पादों पर 15% टैरिफ लागू करेगी। साथ ही कच्चे तेल, कृषि मशीनरी, बड़े विस्थापन वाली कारों पर 100% टैरिफ लागू करेगी। अभिनेता आर माधवन ने हाल ही में एक घटना साझा की जिसमें उन्हें फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और क्रिकेटर विराट कोहली की मौजूदगी वाले एआई जनरेटेड वीडियो द्वारा धोखा दिया गया था। अपने एक हालिया साक्षात्कार में अभिनेता ने खुलासा किया कि उन्हें अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब विराट की पत्नी बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से इस बारे में संदेश भेजा। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था नहीं बची है। दिल्ली में संसद और सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग की नाक के नीचे यह सब हो रहा है। कालकाजी में खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। रमेश बिधूड़ी के रिश्तेदार वहां घूम रहे हैं। जंगपुरा में भाजपा उम्मीदवार गुंडागर्दी कर रहा है। नई दिल्ली में भी यह सब हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग को यह नहीं दिखता। उल्टा एक महिला मुख्यमंत्री की शिकायत पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। अगर यह हाल है तो मुझे लगता है कि निष्पक्ष चुनाव और चुनाव आयोग का कोई मतलब नहीं है। आयोग नाम की कोई संस्था तो बची नहीं है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में संसद, दिल्ली में चुनाव आयोग और उसके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। खुलेआम कालकाजी में गुंडागर्दी हो रही है। रमेश बिधूड़ी के रिश्तेदार घूम रहे हैं वहाँ पे। जंगपुरा में खुद जो है कैंडिडेट बीजेपी का, वो रात में घूम के वहाँ गुंडागर्दी कर रहा है, पत्रकारों को मार रहा है। भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे को हरियाणा के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए मुंबई की 18 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। मुंबई और हरियाणा के बीच 8 फरवरी से मुकाबला होना है। सूर्य कुमार और दुबे हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की टी20 सीरीज का हिस्सा थे, जिसे भारत ने 4-1 से अपने नाम कर दिया। मदरसों में अब कामिल और फाजिल की कक्षाएं संचालित नहीं होंगी। मदरसा शिक्षा परिषद ने प्रदेश के मदरसों में संचालित हो रही कामिल और फाजिल की कक्षाएं बंद करने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि पहले से पढ़ रहे विद्यार्थियों पर अभी तक शासन स्तर पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। ऐसे में करीब 37,000 छात्र छात्राओं के भविष्य पर असमंजस बना हुआ है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए ओवैसी ने कहा, मैं सरकार को आगाह कर रहा हूं कि अगर वक्फ विधेयक इसी स्वरूप में लाया गया तो देश में सामाजिक अस्थिरता आएगी। पूरा मुस्लिम समुदाय इसे खारिज कर देगा, कोई मुस्लिम संपत्ति नहीं बचेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस सांसद को आत्मचिंतन करने और माफी मांगने की भी सलाह दी है। जवाब कांग्रेस नेता की ओर से लगाए गए राज्य विधानसभा के चुनावी नतीजों में धांधली के आरोपों के बाद आया। राहुल ने लोकसभा में आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र चुनाव में जिन निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा ने जीत दर्ज की है, उनमें से अधिकतर में नए मतदाता जोड़े गए थे। विश्व कैंसर दिवस पर कैंसर सर्वाइवर व अभिनेत्री हिना खान ने कहा, जब मुझे कैंसर का पता चला तो 2-3 दिन के अंदर ही मेरा इलाज शुरू हो गया था। मुझे पता है कि समय न गंवाना कितना महत्वपूर्ण है। मैं आयुष्मान भारत जैसी सरकार की पहलों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैंने इसे टाटा मेमोरियल अस्पताल और कई अन्य अस्पतालों में देखा है। लोगों को अब समय पर इलाज का मौका मिला है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।